जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक अंकल का सत्संग सुनाती हूँ। पुरानी संगत है और उनका सत्संग सुना मैंने। सुना तो ऐसा लगा कि बहुत से लोग होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि उन्हें एक पूर्ण गुरु मिले और मिल नहीं पाता, लेकिन बहुत से लोग खुश नसीब होते हैं कि उन्हें हमारे गुरु जी मिल जाते हैं। तो संगत जी, आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। अंकल जी बताते हैं कि उनकी एक बेटी है और उस टाइम पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार बड़े मंदिर गई, छतरपुर मंदिर, और उसने वहाँ गुरुजी के दर्शन किए। तो उसने घर आके बताया, काफ़ी लेट हो गई घर आने से। उसने घर आकर बोला कि मम्मा पापा ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं और वहाँ जाके बहुत ही पीसफुल महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो जाती है तो उनकी मदर उनके साथ जाती है, और जब वहाँ जाते हैं तो दोनों फिर आने में लेट हो जाते हैं। और आते ही वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड पूछते हैं कि आप आए क्यों नहीं, जल्दी आया करो, लेट हो जाते हो, रात का टाइम होता है। तो कहती हैं वहाँ से आने का मन ही नहीं करता, उठने का मन ही नहीं करता। गुरुजी इतने प्यारे, इतनी डिवाइन पावर है वहाँ पे, इतनी शांति होती है कि वहाँ से उठने का दिल ही नहीं करता। तो गुरु महाराज जी का ओरा ऐसा था कि मतलब उस टाइम पे और अब भी कहीं भी हम सत्संग में जाते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता है आने का। वैसे तो फ़िलहाल मुझे सत्संग में जाने का भी मौका मिला नहीं है, गुरुजी ने ये मुझे बख्शा नहीं है अभी तक। लेकिन जब मुझे मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे ज़रूर सत्संग में बुलाइए, कहीं तो बुला लीजिए। तो संगत जी, गुरु महाराज जी जब आते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं और गुरुजी उनके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी आया करो। तो उनकी मम्मा और उनकी क्या नाम है वो लड़की, उनकी बेटी, दोनों कहती हैं, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, कि आप भी चलो। कहते नहीं, जब तक मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करते उन्हें बहुत टाइम हो जाता है। तो एक दिन वो कहते हैं कि चल लो एक बार देख लो जाके। तो चले जाते हैं कि चलो ठीक है, चले जाते हैं, एक बार जाकर देख ही लेते हैं। तो जब जाते हैं तो वाकई में उन्हें जाते ही जैसे वो मत्था टेकते हैं गुरु महाराज के चरणों में, तो उन्हें एक कनेक्शन फील होता है और उनका भी अपनी फैमिली की तरह वहाँ से आने का मन नहीं करता। चाय प्रसाद मिलता है, शब्द चल रहे होते हैं, फिर वो लंगर खाते हैं और उसके बाद वो घर आते हैं। तो उन्हें वहाँ से आते टाइम गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप मिलता है। वो स्वरूप मिलता है तो वो आके एक अलमारी में उसे बंद करके रख देते हैं कि अगर हम किसी को, ये हमने बाहर लगा दिए कहीं भी दीवार पे फ्रेम करा के, तो लोग पूछेंगे कौन है कौन है कौन है, और हम बताएंगे कि गुरु हैं, तो ऐसे क्या पता लोग हंसे हम पे, तो इसलिए इन्हें हमें यहाँ रख देते हैं। तो एक इंसिडेंट ऐसा होता है उनकी लाइफ में कि वो लोग जाते हैं कहीं पे, तो पीछे से उनकी कार में कोई धक्का मारता है, मतलब से पीछे गाड़ी आती रहती है ना, एकदम से आवाज़ आती है ना ठक देने से। तो फिर वो ऐसे बाहर निकल के देखते हैं उनके अंकल, तो देखते हैं कि 3-4 लड़के हैं, नशे में धुत हैं, और तो समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहते हैं देखो बेटा, तुम्हारी गाड़ी में भी डेंट पड़ गया है, तुम्हारी गाड़ी भी मतलब सही नहीं है, रिपेयरिंग होगी इसकी, और हमारी गाड़ी में भी रिपेयरिंग होगी, मतलब दोनों की गाड़ी का नुकसान हुआ है। तो ऐसे करते हैं, ही बात ख़त्म करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, उनमें से एक बोलता है कि नहीं, आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे और अभी आप दोगे। और तीनों, वो कोई गाली बकने शुरू कर देता है, कोई बदतमीज़ी से बोलना शुरू कर देता है, एक पैसों के लिए फोर्स करे जा रहा है कि नहीं देने ही पड़ेंगे। तो अंकल जी थोड़ा घबरा जाते हैं और मनी भन गुरु जी से अरदास लगाते हैं कि गुरु महाराज जी अब आप ही बचा लो गुरु महाराज जी, बस आप ही हो। तो जब गुरु महाराज जी से अरदास लगाते हैं तो एकदम, तो गुरु महाराज जी से अरदास लगाते रहते हैं और गुरु महाराज जी उनकी सुन लेते हैं। 2-3 मिनट में ही एकदम से उन लड़कों का माइंड चेंज होता है। वो कहते हैं ठीक है अंकल जी, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, हमारी में प्रॉब्लम, दोनों की गाड़ियों का नुकसान हुआ है, तो बातें ही ख़त्म करते। तो वो कहते हैं बातें ही ख़त्म करते हैं, और ठीक है अंकल जी आपको कहाँ जाना है पूछते हैं। तो बताते हैं अंकल जी कि मुझे जाना है जयपुर। तो ठीक है अंकल जी आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से वो वहाँ से निकल कर आते हैं और गुरु महाराज जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि साथ में फैमिली होती है। उनको ये लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, परिवार है साथ में, और 3 लड़के हैं नशे में हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो जाए। गुरु महाराज जी उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी का।
और एक बार संगत जी अंकल जी बताते हैं कि एक बार वो बड़े मंदिर जाते हैं और जब वहाँ दर्शन के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो एक आंटी आती हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तार से आती हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जैसे हवा का झोंका एकदम से बराबर में से निकला। तो वो आंटी आती इतनी तेज़ रफ्तार से आती है और उनकी आंटी के हाथ में वो एक लॉकेट स्वरूप रख देती हैं और जब वो अपनी मुट्ठी खोलकर देखती हैं तो गुरु जी का स्वरूप होता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि गुरु महाराज जी आए और उन्होंने हमें ब्लेस कर दिया। तो ऐसे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग होती है संगत जी। गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों को उन्हें कब क्या देना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी रजा में राजी रहिए, खुश रहिए। जो बुरा वक्त है वो टाइम आने पे अपने आप कट जाता है, धीरे धीरे सब प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो संगत जी यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए सत्संग की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर भेजिए और हिंदी में व्हाट्सएप पे लिख कर भी भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।